तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या छुपा रही है, गड़बड़ेशन किस जगह पे, क्या वाकई डील थी जो गो थ्रू नहीं हो सकी, या कुछ छुपाया जा रहा है। ये दिस रीक्स ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इससे बदबू आती है ट्रांसपेरेंसी कम होने की, इससे बदबू आती है कोई दो नंबरी की, इस पूरी कहानी से जो कि 10 दिन में पूरा तूफान आया है ये इमरान खान की आंख के मुतल्लिक। इट स्मेल्स ऑफ बुलशिट एक्चुअली। ये जो गवर्नमेंट कह रही है और जो तहरीक इंसाफ के भी अब कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर अलग से खिचड़ी पक रही है। ये लोग अलीमा खान से तंग हैं। इस टाइम बीवी, बहन और पार्टी, ये तीन चीज़ों में खचाखच खोता खच चल रही है। मैं कोई गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। बीवी का एक ग्रुप है, बहन का एक ग्रुप है, पार्टी अलग है, धक्के खाती फिर रही है और पार्टी इतनी स्टूपिड लग रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे इस टाइम पे पार्टी के जिस लोगों से बात करूं वो सारे ये सोच रहे हैं कि अलीमा खान एक ट्रबल क्रिएटर है, अलीमा खान बड़ा ट्रबल क्रिएट कर रही है, अलीमा खान ये करती है, अलीमा खान वो करती है, अलीमा खान बात नहीं मानती, अलीमा खान ने वीटो कर दिया। कल बैरिस्टर गौर साहब जा रहे थे, भाई डॉक्टर को भेजो ना, बैरिस्टर गौर साहब क्या करेंगे, उनकी अपनी नजर कमजोर है, इतनी बड़ी उन्होंने नहर लगाई, उसकी आने को उतार देंगे, उसको समझ नहीं आएगा हुआ क्या। वो कोई इमरान खान की तरह जादुई दवाई उनकी आंख में तो नहीं पड़ी ना कि उनको सुइयां नजर आनी शुरू हो गई। मैं किधर किधर दूर छोटा हूं इमरान खान से, मैं सुइयां नहीं नजर आ रही, मेरी नजर कमजोर है। खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि अब उनको सुइयां नजर आनी शुरू हो गई है। जी बकवास है। और इस पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इत्मीनान का इजहार भी करें, ये उससे भी बड़ी बकवास है। फिर ऊपर से निकल के आते हैं अचानक ही जनाब गड्ढापुर साहब। गड्ढापुर साहब के बारे में चंद लोगों ने अलार्म रेज किया चंद दिन पहले कि जनाब ये कुर्सी पे आके बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे, इनको बिठाया गया। फिर आज मेरे तहरीक इंसाफ के एक बड़े सोर्स ने कहा कि गड्ढापुर साहब इस टाइम पे सीएम बनने की मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और वो सरकारी अफसरान को और एमपीएस को भी बोल रहे हैं कि मैं जल्द ही सीएम बनने वाला हूं, मैं वापस आ रहा हूं। तो गड्ढापुर साहब इधर भी लॉन्च हो गए। फिर गड्ढापुर साहब ने आज एक इंटरव्यू खड़का दिए, 2-3 इंटरव्यू खड़का दिए, अलीमा बाजी के खिलाफ भी बोले, मोहसिन नकवी के हक में बोले। अब वहां पर जब मैंने अब ये सुना, ठीक है, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा जी इमरान खान के लिए जितनी रिहाई के लिए जितनी मेहनत मोहसिन नकवी ने की है उतनी किसी और ने नहीं की। और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के सामने बात रख दी। उन्होंने कहा मेरा मोहसिन नकवी से भी कोई रास्ता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दबाव इतना कम हो गया कि मुलाकात से लेकर बानी की सेहत पर धरना देकर बैठे, हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, पीटीआई में किसी फैसला फसाद की ताकत नहीं। इस पार्टी में ये सब एक दूसरे पर मलबे डाल रहे हैं। कुछ चीज़ों में मैं एग्री करता हूँ, पार्टी में सब एक दूसरे पर मलबे डाल रहे हैं, फैसला साज नहीं है, बदनीयत लोग भी मौजूद होंगे, लेकिन उनमें फिर मेरे फेवरेट गड्ढापुर साहब को भी ऐड करना पड़ेगा, जो आज एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान की सेहत पे बात होनी चाहिए थी, ये बात को घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ कहाँ किधर किधर लेके चले गए। जैसे मेरी मूछें हैं, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, चले हो जाते। तो इसी तरह ये बात को घुमा घुमू के पता नहीं कहाँ लेके चले गए।